हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई मेरे होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी लिव की ओरिजिनल मूवी राम सिंह चार्ली का। इस मूवी को रिलीज हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है और जब से फिल्म रिलीज हुई है मल्टीपल टाइम्स सोशल मीडिया पे मुझे रिक्वेस्ट आई इस फिल्म को देखने की। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज बिजी विथ मेनी अदर वेब सीरीज एंड ओरिजिनल कंटेंट। आज मैंने डिसीजन लिया इस मूवी को रिव्यू करने का। इसमें प्रोमिनेंट रोल्स में कुमुद मिश्रा सर और दिव्या दत्ता हैं और सिंस इस फिल्म की पृष्ठभूमि सर्कस के आसपास रची गई है तो इसमें बट ऑब्वियस लिलीपुट सर भी हैं। और आज तक बॉलीवुड में जितने भी मिडजेट्स दिखाए गए हैं, जितने भी बौने लोग इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं, अलग अलग मूवीज में आते हैं, अलग अलग टीवी सीरीज में आते हैं, वो सारे लोग आपको इस मूवी में सपोर्टिंग किरदार निभाते हुए दिख जाएंगे। इसमें यह दिखाया गया है कि कुमुद मिश्रा सर और दिव्या दत्ता हस्बैंड और वाइफ है, उनका एक बेटा है। पूरी जिंदगी ये लोग जैंगो सर्कस नाम के एक सर्कस में रहे, पले बड़े। वहीं पर उन्होंने जोकर का काम किया, हेड रिंग मास्टर का काम किया और भी कई सारे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोफाइल्स उन्होंने हैंडल किए, लोगों को सालों तक एंटरटेन किया। लेकिन अब उस सर्कस का मैनेजमेंट अचानक से ये डिसीजन लेता है कि ये सर्कस वो आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस, और वो सर्कस को बंद करने का डिसीजन लेते हैं। जितने भी लोग उस सर्कस से एसोसिएटेड हैं, कुमुद मिश्रा की पूरी फैमिली, लिलीपुट और भी जितने लोग वहां रह रहे हैं, सभी को 3 महीने का सीवियरेंस पे देकर मैनेजमेंट उनसे छुटकारा पा लेता है। उसके बाद सभी लोग किस तरह से संघर्ष करके अपना गुजर बसर करते हैं, किस तरह से कुमुद मिश्रा अपना खुद का सर्कस शुरू करने की कोशिश करते हैं, पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड तक यही स्ट्रगल दिखाया गया है। ये फिल्म सिर्फ 1.5 घंटे की है, लेकिन इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं सर्कस से रिलेटेड, उनकी दयनीय स्थिति से रिलेटेड, जो उजागर किए गए, जो लाइमलाइट में लाए गए। प्लस पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं इस मूवी की, तो सबसे बड़ी एसेट इस फिल्म की है कुमुद मिश्रा सर की परफॉर्मेंस। ही हैज परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, स्पेशली जब वो, इस फिल्म का नाम है राम सिंह चार्ली, वो चार्ली बनकर लोगों के सामने चार्ली चैपलिन के हाव भाव करते हैं, बच्चों को और ऑडियंस को हंसाने की, गुदगुदाने की कोशिश करते हैं। तो जो चार्ली के अवतार में जो 2-3 सीन उनके लिए गए हैं, बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगे। उसमें वो बहुत मेहनत की है उन्होंने इस रोल के लिए, जो स्क्रीन पे काफी ज्यादा एविडेंट है। दिव्या दत्ता का इतना कुछ खास काम था नहीं, लेकिन एज अ सपोर्टिंग एक्ट्रेस, एज द मेन लीड ऑल्सो, उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा सपोर्ट दिया कुमुद मिश्रा को। बट हैंड्स डाउन इस फिल्म के होल एंड सोल कुमुद मिश्रा सर ही हैं और बहुत ही बेहतरीन और उम्दा काम किया उन्होंने। लिलीपुट और बाकी के सारे लोग जो सालों से करते आए हैं, उनका वही काम इसमें भी रिपीट हुआ, ज्यादा फोकस उनके ऊपर था नहीं। परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट सभी लोग फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बेहतरीन है। सिनेमाटोग्राफी कई जगह पर अच्छी है। कुछ सीन्स हैं, कुछ मोमेंट्स हैं जो स्टैंड आउट करते हैं। स्पेशली एक सीन मेंशन करना चाहूंगा, जब कुमुद मिश्रा अपनी जिंदगी से, सर्कस बंद हो चुका है, 3 महीने की सारी सैलरी वगैरह खत्म हो गई है, तो अपने गुजर बसर के लिए वो रिक्शा पुलर बन जाते हैं। ये मूवी बेस्ड बताइए कोलकाता सिटी में, तो वहां पे अभी भी रिक्शा पुलर्स वगैरह एक्टिव हैं, तो वो रिक्शा पुलर बन जाते हैं। और एक सीन ऐसा आता है जब वो एक सवारी को उतारते हैं, वो सवारी उनको पैसा देता है और उनका झगड़ा चल रहा होता है, उनके पास छुट्टा वगैरह नहीं होता है। इसी बीच कुमुद मिश्रा को उनकी वाइफ का फोन आता है गांव से, दिव्या दत्ता का, और वो उनके नए जन्मे बच्चे की आवाज उस पर सुनाते हैं फोन पे। तो ये आवाज सुनते ही कुमुद मिश्रा पूरा पैसा जो उस पैसेंजर से लिया था वो कॉल के बीच में ही उनको वापस देके वो आगे बढ़ जाते हैं। दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव एंड एक्सीलेंटली शॉर्ट सीन। दूसरा, जब कुमुद मिश्रा अपने चार्ली वाले वर्जन से रूबरू होते हैं,
एक ड्रीम सीक्वेंस टाइप चीज इसमें क्रिएट की गई एक सीन में, जहां पे वो अपने मन की सारी बात अपने उस चार्ली वाले वर्जन से करते होते। एक मोनोलॉग सीन है ये बहुत अच्छी तरह से शूट किया गया है, बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन में ये सीन बहुत ज्यादा हाई है। तीसरा, जब बच्चे के जन्म के बाद दिव्या दत्ता वापस कोलकाता आती है अपने पति के पास, तो वो स्टेशन पे कुमुद मिश्रा वही अपना रिक्शा लेकर उन्हें जब पिकअप करने जाते हैं, दैट सीन इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से दिव्या दत्ता शॉक्ड हो जाती कि उनका हस्बैंड कहाँ तो सर्कस में लीड परफॉर्मर था, कहाँ वो सपने बेचता था, जादू वगैरह करके दिखाता था, तो कहाँ ये रिक्शा पुलिंग में काम कर रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन है, जो थॉट प्रोसेस उसका चेंज होता है, जिस तरह से उसको अपने हस्बैंड पर दया आती, जो वो रिएक्शन देती है उस मोमेंट पर, ये चीज देखने लायक है। दैट सीन इज सिंपली आउटस्टैंडिंग। ये 3-4 मोमेंट्स हैं जो उस फिल्म में स्टैंड आउट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन वे में इसे शूट भी किया गया है। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये मैसेज तो अच्छा देती है, ये सर्कस की दयनीय स्थिति आज सोशल मीडिया के एज में, जहां सारे लोग लॉकडाउन में, तो खैर अभी लॉकडाउन का बहाना हो गया, बट सिंस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स लोग एंटरटेनमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ या तो मल्टीप्लेक्स जाते थे या घर पे बैठ के किसी ओटीटी पे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार वगैरह पे अपना एंटरटेनमेंट करते थे, वेब सीरीज देखकर, मूवीज देखकर। इन सारी चीजों के बीच सर्कस कहीं ना कहीं लास्ट कुछ सालों से बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है। धीरे धीरे ये दम तोड़ते जा रहा है। बहुत सारे सर्कस के ओनर्स कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लेवल का सर्कस यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, टेंट में एसीज तक लगवा रहे हैं ताकि ऑडियंसेस वहां पे आए, बट स्टिल द फुटफॉल्स आर डिक्रीजिंग विथ एवरी पासिंग ईयर। सो यही स्थिति जो इसमें दिखाई है, ये चीज अच्छी है, लेकिन ये मैसेज लास्ट तक कंटिन्यू नहीं किया गया। आप अपने काम से प्यार करते हैं, उसे अपना पैशन बनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पैशन आपका ऑब्सेशन बन जाता है। ये फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है शारिब हाशमी ने। ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, राइटर्स, और मेनली ये मिस्टर कक्कड़ ने डायरेक्ट किए, लेकिन शारिब हाशमी इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस मूवी। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह में सब में उनको क्रेडिट्स दिए गए हैं, तो विच इज अ वेरी इंप्रेसिव शॉट। अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शारिब में इतना टैलेंट है कि इतनी अच्छी मूवी बना के वो हमें दे सकते हैं, इतना अच्छा स्क्रीन प्ले, इतने अच्छे डायलॉग्स वो लिख सकते हैं। लेकिन लास्ट के जो 15 मिनट हैं, इसमें सारी खिचड़ी बन के रह गई। जहां पर ये लोग एक लेवल पर ऑडियंस को इमोशनली कनेक्टेड रखे सर्कस की बुरी हालत से, सर्कस को वापस खड़ा करने के लिए क्या क्या जद्दोजहद कुमुद मिश्रा सर करते हैं इस मूवी में, उससे ऑडियंस एज अ व्यूअर में कनेक्टेड था। आई वॉज इमोशनली इन्वेस्टेड। बट लास्ट 15 मिनट्स में जो हुआ, जिस तरह से कुमुद मिश्रा के लिए चीजें कन्वीनियंट हो गई, जिस तरह से उनके सबसे खास दोस्त का हृदय परिवर्तन हो गया, जिस तरह से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, एवरीथिंग लुक्स वेरी सुपरफिशियल। इसका क्लाइमैक्स देखकर इसका स्टार्ट एकदम ही अलग लगता है। देर इज नथिंग विच इज बीन इन टैंडम, मतलब एकदम पोलराइजिंग लगता है। स्टार्ट से लेकर आप मूवी में सर्कस की इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं और लास्ट में आप ये दिखा रहे हो कि आर्टिस्ट के लिए आर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जिस जद्दोजहद में पूरा 1 घंटा 15 मिनट कुमुद मिश्रा ने अपने आप को इन्वेस्ट किया, लास्ट 15 मिनट में ही बिकेम सो ईगोइस्टिक, सो सेल्फ सेंटर्ड कि उनके लिए उनकी खुद की कला, उनकी खुद की परफॉर्मेंस सबसे ऊपर आ गई, सर्कस से भी ऊपर। सो ये जो ट्रांजिशन दिखा है ना, ये थोड़ा हरीड लगा। थोड़े कुछ बोलते हैं ना, पहले से कुछ ये लोग हिंट दे देते कि इस डायरेक्शन में कहानी मुड़ रही है, तो थोड़ा एज एन ऑडियंस में मेरे लिए गलीबल हो जाता। ये एकदम से सडन था। आई नेवर एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ क्लाइमैक्स फ्रॉम दिस मूवी। मुझे लगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सर्कस बन जाएगा एंड दे विल बी बैक ऑन ट्रैक, बट एवरीथिंग गॉट belittled in the last 15 minutes. चीजें एकदम से बदल गई, which is not at all in the favor of this narrative.
ये लास्ट के 15 मिनट, इसके पूरे 1 घंटा 15 मिनट की मेहनत को पानी में डाल देते हैं, उसे बिलिटल कर देते हैं। फिल्म एकदम ज़्यादा डायरेक्शनलेस हो गई, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट मेरी रेटिंग पर भी पड़ेगा। सो माई राउडी रेटिंग फॉर राम सिंह चार्ली, विच इज अ सोनी लिव ओरिजिनल मूवी, विल बी जस्ट 3.5 आउट ऑफ 5। अगर लास्ट के 15 मिनट सुधार दिए जाते, मैं इस फिल्म को 4 और 4.5 स्टार की भी रेटिंग दे सकता था, बट 1 स्टार मैंने सिर्फ और सिर्फ काटा है, ऑलमोस्ट 1.5 स्टार मैंने काटा है सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट 15 मिनट की मीडियोक्रिटी के लिए, इसके लास्ट 15 मिनट के डायरेक्शन के लिए। बट द मूवी इज वेरी मच वॉचेबल। अगर आपने अभी भी नहीं देखी है तो आप सोनी लिव पर इसे जरूर देख सकते हैं। आई वुड अर्ज ये मूवी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। कुछ लोगों का ओरिएंटेशन, मेंटल इंक्लिनेशन सर्कस को लेकर बदले, और अगर ये मूवी कुछ चेंज ला सकती है, अगर सर्कस के फुटफॉल्स बढ़ा सकती है पोस्ट लॉकडाउन एंड पोस्ट कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग, देन इट विल बी वेरी गुड। इट विल बी देयर, इट विल बी देयर विन। ये उसी इंटेंशन के साथ मूवी बनाई गई है और ये पर्पस सर्व हो तो बहुत अच्छी बात है। सो आपको राम सिंह चार्ली पर मेरा रिव्यू कैसे लगा? अगर आपने ये मूवी देख ली है और आपका रिव्यू, आपका फीडबैक मेरे फीडबैक से मेल खाता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू, कोई नया वीडियो अपलोड करूं, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हो। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स, मेरी सोशल आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज फाइव डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप लोग मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्दी मैं अपने किसी न किसी रिव्यू के साथ इस चैनल पर आऊंगा, आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।